कि आप सभी को पता है सीबीएसई ने जो है अपना फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है आपका। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे अपना किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से पास नहीं हो पाए, या फिर आपका जो है इसमें आरटी आ गया, या फिर आपका कंपार्टमेंट आ गया, या फिर अगर आपका पास हो गया है बट आप जो है अपना परसेंटेज को लेकर खुश नहीं हो, परसेंटेज इंप्रूव नहीं कर पाए अपना, तो इस केस के लिए वो बच्चे क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, सभी का ऑलमोस्ट रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है अब आपका। तो मेरे पास जो है बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और मैसेज ये आ रहे थे कि सर हमारा जो है इसमें अगर अपना इसी साल में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं पास आउट, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम परसेंटेज इंक्रीज कर पाएं अपनी, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम जो है आरटी जो है क्लियर कर पाएं अपना, परसेंटेज भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आप चाहो, अपने सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हो वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना है। आपका ओवरऑल जो है बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग आपको 5 सब्जेक्ट मार्कशीट में चाहिए क्लियर आपका, तो आप ये भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। घबराने की कोई बात नहीं है इसमें आपका। बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है, बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो आपका किसी ना किसी रीजन की वजह से रह गए हैं, तो इसमें आप अकेले नहीं हो। पहली चीज तो ये। सेकंड आपका ये है कि आप अपना किस तरह से कर सकते हो। देखो सेकंड ऑल्टरनेट जो ऑप्शन आपके पास बनता है वो आपका बेस्ट ऑप्शन है एनआईएस बोर्ड। एनआईएस बोर्ड क्या है आपका मैं जानकारी देता हूँ। ये आपका ओपन स्कूलिंग बोर्ड होता है। ओपन स्कूलिंग के मतलब ये होम स्कूल होता है, घर से ही बैठ के प्रिपरेशन करनी होती है आपको, और आपको वन टाइम जाके आपका एग्जाम देने जाना होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट मेरे पास ये आता है कि भाई ये सीबीएसई की तरह या फिर अपने जो बोर्ड है आपने इस बोर्ड से दिया है उसके इतना इक्वलेंट है, नहीं है। 100% इक्वलेंट है। सारे बोर्ड जो आपके स्टेट बोर्ड है वो आपका एमएचआरडी अप्रूव्ड होते हैं। ये भी आपका जो एमएचआरडी अप्रूव्ड है, हमारे गवर्नमेंट के अंडर अप्रूव्ड बोर्ड आता है आपका, कोर्स की लिस्ट में लिस्टेड है, 1989 चलता आ रहा है। यहाँ पे लाखों बच्चे हर साल आपका एडमिशन लेते हैं और आपका जो इजीली पास आउट कर लेते हैं। जो बच्चा जेई का पेपर देना चाह रहा है, जो बच्चा नीट का पेपर देना चाह रहा है, कोई आर्मी में जाना चाह रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, किसी भी चीज के लिए आप करना चाहते हो, इवन अगर आप आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड स्टडीज के लिए भी देख रहे हो तो आप एनआईएस बोर्ड के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे ही आते हैं जिनको अपना जो है जल्दी में अपना एग्जाम देना होता है। इजीली अपना एग्जाम देके आप पास आउट कर लेते हो, मार्कशीट लेके आप अपना किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास ये है कि भाई आपका जो है इस साल में आप कैसे कर सकते हो। देखो 2025 में भी कर सकते हो, 2026 में भी कर सकते हो। आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है अभी आपका। अगर आप 2025 में करना चाह रहे हो तो उन बच्चों के लिए अक्टूबर के लिए एडमिशन ओपन है, या फिर जुलाई में अपना ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू आप दे सकते हैं। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको एनआईएस बोर्ड से देने पड़ेंगे। 2 सब्जेक्ट आप प्रीवियस पेरेंट बोर्ड जो है उससे ही अपना डायरेक्टली जो है टीओसी कर सकते हो, जो कि होता है ट्रांसफर क्रेडिट। वो 2 सब्जेक्ट आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो इसमें आपको फिर टोटल 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी आपका, और फाइनली आप जो है अपना इजीली पास आउट करके आगे अपना किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, जेई वगैरह, नीट वगैरह, सब में भी आपका एप्लीकेबल होता है। वहां पे आप उसे लगा के अपना इजीली दे सकते हो अपना। बात करी जाए एडमिशन कैसे लिया जाए, क्या सिलेबस होता है, सेंटर कहां पे होगा, ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली आप कॉल करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हो। मैं आपको जो भी जानकारी होती है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके सेंटर के रिगार्डिंग, आपके एडमिशन कहां से लिया जाए, आप असाइनमेंट देने नहीं देने, प्रैक्टिकल कैसा होगा, थ्योरी कैसा होगा, इस तरह से आप जो है अपना इजीली पास कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर कैसा होता है, क्या पैटर्न होता है, ये सारे डाउट्स आपके होंगे डेफिनेटली। एनआईएस बोर्ड में आपको बहुत मोटी मोटी जानकारी दे दूं तो एनआईएस बोर्ड जो है सबसे इजी पैटर्न को फॉलो करता है। ये एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता आपका। यहाँ पे जो है सिलेबस जो है आपका ऑफकोर्स सिमिलर रहता है, जो सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड है सब में सिलेबस जो है सेम रहेगा आपका। बट जो है यहाँ पे टफनेस जो लेवल होता है आपका, जो डिफिकल्टी लेवल होता है बहुत ईजी होता है। सीबीएसई में बहुत हार्ड होता है आपका, यहाँ पे बहुत ईजी होता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स को सपोर्ट नहीं कराता। यहाँ पे आपको एक अपना इनका सिलेबस होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से आपको पूरा पेपर बन के आता है। पेपर भी जो है आपका 50% एमसीक्यू होता है, 50% लॉन्ग आंसर्स होता है। आपको जो है वो करके जाना है और इजीली अपना पास आउट कर सकते हो। इसमें वन टाइम एग्जाम होता है, मतलब अगर आपने अभी अपना एडमिशन लोगे तो सिर्फ एग्जाम देने ही जाना है आपको डायरेक्टली, या फिर आपका प्रैक्टिकल देने जाना होता है। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे जो है सीबीएसई की तरह कंडक्ट नहीं कराया जाता है, जैसे आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। यहाँ घर से एक फिल्म नक लेके जानी है आपको और वहाँ पे जाकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप जो है इस प्रोसेस के थ्रू जाकर अपना डायरेक्टली अपना पास आउट कर सकते हो। देखो एनआईएस बोर्ड के थ्रू जाना बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आपको एक बोर्ड और सुनने में आया होगा जो होता है सिक्किम बोर्ड आपका ओपन स्कूलिंग, वो भी एनआईएस बोर्ड की तरह सिमिलर है। बस उसमें फर्क इतना होता है कि वहाँ का जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन मोड में होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उस बोर्ड में अपना एडमिशन ना लें, क्योंकि वहाँ पे जो है मेजॉरिटी में बच्चों की मेरे पास कॉल्स आती हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस पहले वीडियो बनाई थी अपना 6 महीने पहले। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को उस पर कमेंट्स आए थे और उसके रिगार्डिंग कॉल्स आई थी कि उन्होंने एडमिशन जो है इस वाले बोर्ड में ले लिया, सिक्किम बोर्ड में ले लिया, बट उनका जो है कहीं भी आगे एप्लीकेबल नहीं माना जा रहा, कहीं भी जो है वो एलिजिबल नहीं है आपका। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। इससे तो एनआईएस बोर्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये आपका जो है बहुत सालों से चलता आ रहा है, इसमें लाखों बच्चे हर बार एग्जाम देते हैं आपका, और हर जगह एप्लीकेबल है आपका। जो सिक्किम बोर्ड है वो आपका 2020 का एस्टेब्लिश बोर्ड है आपका, उसका कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं है एस्टेब्लिश, पेपर भी उसका ऑनलाइन होता है। और सिंपल सी बात है, जहाँ ऑनलाइन पेपर होता है वहाँ पे चीटिंग दबा के चलती है, आपसे भी पता है। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसने जो है अपना प्रीवियसली जो पढ़ाई करी है, जो पेपर पास करा है, वो बिना पढ़े या चीटिंग के थ्रू करा है। कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स को अपने इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहती, डायरेक्टली आपको मना कर दिया जाएगा, ये बोर्ड हमारे में लिस्टेड नहीं है। तो आपको जाना है, अगर आप अपना करना चाहते हो, सिर्फ एनआईएस बोर्ड ही आपके लिए इकलौता एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो आप इजीली कर सकते हो आपका। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी मैं आपको टू द पॉइंट कॉल पे ज़्यादा बेटर दे पाऊंगा, तो आप डायरेक्टली कॉल करके मुझसे
मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कॉल वही बच्चे करें जो अपना सीरियस है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आती हैं, तो एट द टाइम आपको पता है एक साथ इतनी सारी कॉल्स रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता आपका। तो इसीलिए जो है आप अपना अगर इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आप अपना इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि एडमिशन लेना ही आपको और इस साल में पास आउट करना है, तो आप डायरेक्टली मुझे तभी कॉल करिए। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराइएगा, फोन से फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट देने हैं। आफ्टर दैट आपको हमारे थ्रू एडमिशन के लिए कॉल आ जाएगा। सबसे लोएस्ट फीस में और सबसे ट्रस्टेड एंड जेन्युइन वे में आपको जो एडमिशन करा जाता है। हमारे थ्रू पहला पेमेंट कोई नहीं ले जाता, पहले आपको ऑफिशियल डिटेल्स दी जाती हैं, आपकी ईमेल आईडी फोन नंबर पे ऑफिशियल डिटेल्स दी जाएंगी, उसके बाद आप इसका हाफ पेमेंट करते हैं। उसके बाद रेस्ट रिमेनिंग चीज़ें होती हैं। जब आपको सेंटर बताया जाएगा, जब आप सेंटर कंफर्म हो जाएगा, सेंटर भी आपको ही चूज करना होता है, आपको लिस्ट दी जाती है, उसमें से चूज करना होता है आपको। सारी चीज़ें जो है आपकी प्रेफरेंस पे होती हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन कराएंगे तो आपको एनआरएस बोर्ड एडमिशन लेने से लेकर मार्कशीट मिलने तक का सारा प्रोसेस जो है आपको हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे गाइड करेंगे। सारी जानकारी टू द पॉइंट होती हैं और बिल्कुल सामने ट्रांसपेरेंट होती हैं। आपका इंस्टीट्यूट या फिर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे आपको एनआरएस बोर्ड में फीस इतनी होती है, या फिर आपको 20,000 15,000 ऐसे बोली जाएगी। इतनी फीस नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका फीस जो है एनआरएस बोर्ड में सबसे लोएस्ट फीस होती है, सबसे कम फीस होती है, और इजीली देने के बाद मार्कशीट मिलती है। उसके बाद जो है आपको डायरेक्टली कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, या फिर कोई भी जॉब में आप अप्लाई करना चाह रहे हो इजीली आप कर सकते हो। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अगर कोई बोलता है कि नॉन अटेंडिंग हो जाएगा या बिना एग्जाम के आपका हो जाएगा, आपको मार्कशीट मिल जाएगी बिना एग्जाम दिए, चीटिंग हो जाएगी, तो इन स्कैम्स में बताना, ये टोटली स्कैम्स होते हैं। फ्यूचर आपका ही खराब होगा, अल्टीमेटली उनका नहीं होगा। इस चीज़ के लिए पूरी जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे ले सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा आपका। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट यहाँ देता रहता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।